बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ई कैट का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ। उसमें मार्क्स का वेरिएशन हम लोगों ने कम्प्लीटली उसका एनालिसिस किया। फिर यूईटी की कल फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई और उसमें एक मार्क्ड इंक्रीज़ देखने में आया और साथ ही स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा अंबार लग गया। ठीक है, ख़ास तौर पे जिन स्टूडेंट्स के एडमिशन हो रहे थे उनके भी बहुत सारे मसाइल थे। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता था कि किस तरह से हमने रेलिवेंट डिपार्टमेंट में अपना नाम फ्रीज़ करवाना है, किस तरह से हमारा नाम अगली मेरिट लिस्ट में प्रमोट होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हमने उन पे तफसीलन बात की। मैं एक तफसीलन वीडियो जो है वो शेयर कर चुका हूँ। आपके जो भी मसाइल हैं आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा फिर स्टूडेंट्स के लातादाद क्वेश्चन आए जिनका एडमिशन नहीं हुआ था, उनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो मैं कल से क्वेश्चन एड्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन देखने में आ रहा था, स्टूडेंट को फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में नहीं पता और बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या फ़ी रिफ़ंड हो सकती है। और इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि फ़ी भी रिफ़ंड हो सकती है। उन्हें यही है कि अगर हमने फ़ी सबमिट करवा दी तो हमें बस वहीं पर रहना है, हम किसी और इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। तो बेटे इस वीडियो में हम लोग तफसीलन बात करने जा रहे हैं। एक तो कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर यूईटी के जो फर्स्ट जिनका नाम आया कितने कितने ड्यूज सबमिट करवाने हैं वो बता दें। तो इंशाल्लाह उसकी तफसील भी बता रहा हूँ। और उसके साथ साथ आप लोग यूईटी लाहौर और यूईटी टेक्सला की जो फ़ी रिफ़ंड पॉलिसीज़ हैं कि आया कि फ़ी रिफ़ंड हो सकती है या नहीं हो सकती, या एडमिशन के कितने दिन के अंदर आप लोगों को फ़ी जो है वो कितने % रिफ़ंड होगी, उसमें तफसीलन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि यूईटी की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें जिन स्टूडेंट्स का नाम आया है उनको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवानी है। और जो सब्सिडाइज स्टूडेंट है A1 कैटेगरी के वो 56,734 सबमिट करवाएंगे। जो पार्शली सब्सिडाइज हैं A2 कैटेगरी के वो 1,67,000 है ऑलमोस्ट। नॉन सब्सिडाइज के लिए 3 लाख है। और ये IBM डिपार्टमेंट की भी फ़ीस आप लोगों के पास 1,10,000 के करीब नज़र आ रही हैं। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि पहली जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी कितनी सबमिट करवानी है। तो ये सब्सिडाइज स्टूडेंट ज़्यादा हैं A1 कैटेगरी के, तो ये 56,734 विदाउट हॉस्टल बता रहा हूँ, हॉस्टल ड्यूज़ भी आपको बताऊँगा। और ये बिल्कुल लास्ट आप रो में देख सकते हैं कि टोटल 8 सेमेस्टर का जो प्रोग्राम है, जो सब्सिडाइज स्टूडेंट हैं जिनका बेटे ओपन मेरिट में नाम है A1 कैटेगरी के, उनकी तकरीबन 5,11,000 के करीब बन रही है। और जो पार्शली सब्सिडाइज हैं उनकी तकरीबन 15 लाख के करीब बन रही है। और जो नॉन सब्सिडाइज हैं वो 28 लाख के करीब। ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ एक फ़ीस में देखने में आ रहा है। तो ये तो कंप्लीट डिटेल्स हैं। इसके अलावा ये एक आपके सामने शो हो रहा है कि वो बच्चे जो यूईटी लाहौर में हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके ड्यूज़ भी आपके पास जो हैं वो शो हो रहे हैं। इनकी तफसील भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 288 से लेके 4960 तक ये वेरी करेगा क्यूबिकल। ठीक है, और मुख्तलिफ समर सेमेस्टर्स के लिए ये सारा आपके पास हॉस्टल के लिए कितने ड्यूज़ पेमेंट करनी है उनकी डिटेल्स भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं है कि फ़ी अगर सबमिट करवा दी तो रिफ़ंड भी हो सकती है। तो बेटे पहली बात तो ये है कि जिन स्टूडेंट ने फ़ी सबमिट करवा दी है, अगर वो अपना एडमिशन कैंसिल करवा के कहीं और एडमिशन लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूईटी टेक्सला में किसी अच्छी इंजीनियरिंग में आ गया और उन्होंने यूईटी लाहौर की भी फ़ी सबमिट करवाई और वो टेक्सला में जाना चाह रहे हैं, तो वो अपनी यूईटी लाहौर से फ़ी रिफ़ंड करवा सकते हैं। ठीक है, सारी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी लेकिन बहुत मिनिमम सी डिडक्शंस होंगी। हर साल उसके रूल्स बदलते हैं, अभी उन्होंने वेबसाइट पे कोई रूल्स नहीं बताए हुए, बट ज़्यादातर फ़ीस का हिस्सा रिफ़ंड हो जाएगा। बहुत मिनिमम फ़ीस होगी जो रिफ़ंड नहीं होगी। तो यहाँ पे डिटेल्स एक दफ़ा चेक कर लें कि क्या कब रिफ़ंड होगी फ़ीस। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फुल 100% फ़ी रिफ़ंड इफ़ एडमिशन कैंसल्ड अप टू द 7th डे ऑफ द कन्वेनिंग ऑफ द क्लासेस और द रजिस्ट्रेशन इन द डिपार्टमेंट। यानी जो ही अब आपने क्लासेस अटेंड करना शुरू की या रजिस्ट्रेशन, दोनों में से जो भी काम हुआ उसके 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, इवन आप क्लासेस शुरू होने के बाद भी एडमिशन कैंसिल करवा के फ़ी रिफ़ंड कर सकते हो, तो आपको 100% फ़ी रिफ़ंड होगी। और वो स्टूडेंट जो 15 डेज़ के अंदर तक अपना जो है वो एडमिशन कैंसिल करवाएंगे वो उनको 50% फ़ी रिफ़ंड होगी।
और अगर 15 के बाद 16th डे हो गया तो 16वें दिन के बाद और ऑनवर्ड अगर आप आ गए तो फिर आपकी कोई फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी बड़ा वाज़े यूईटी की वेबसाइट पे मौजूद है, वहीं से ये लिया गया। तो बेटे ये कुछ फ़ी रिफ़ंड के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया। ये आपके सामने यूईटी टेक्सला की फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी जो है वो शो हो रही है। मतलब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ़ स्केड्यूल्स हैं। तो यूईटी टेक्सला जो है उसकी फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी की डिटेल्स आपके पास स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे देखें, फुल फ़ी विल बी रिफ़ंडेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर आपको पूरी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई तो 100% ट्यूशन फ़ी, ठीक है भाई, बाकी जो चीज़ें सबमिट हुई हैं वो नहीं रिटर्न होंगी। जो ट्यूशन फ़ी है आपकी वो 100% जो है वो रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर अपना एडमिशन जो है वो क्लासेस के स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर अंदर एडमिशन कैंसिल करवा दिया। यूईटी से तकरीबन मिलती जुलती पॉलिसी है। 8वें दिन से लेके 15 डे तक अगर आप लोग एडमिशन कैंसिल करवा रहे हो तो 50% जो है वो फ़ी रिफ़ंडेड होंगी। और अगर आपको 16 डे और उससे आगे कुछ दिन हो गए तो फिर आपकी कोई भी फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। तो ये फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी है यूईटी टेक्सला की। तो ये एक कंप्लीट डिटेल्स के फ़ी स्ट्रक्चर क्या थे और रिफ़ंड पॉलिसी क्या है। इंशाल्लाह आप लोगों के जो भी और मसाइल हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, तो उसके हवाले से भी इंशाल्लाह आपको वहाँ पर भी जवाब दे दिया जाएगा और डिटेल्ड वीडियो भी बना दी जाएगी। मज़ीद एडमिशन्स अभी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चलने हैं, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको तमाम जो है वो चीज़ों से अपडेटेड किया जाएगा। इस चैनल पे इंशाल्लाह तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के हवाले से वीडियोस पोस्ट की जाती हैं और बच्चों के मसाइल को एड्रेस किया जाता है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि आपको अपडेट्स आती रहें तो इस चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो फ़ौरी आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मैं हूं इंजीनियर शहजाद अशरफ और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।